बनारस से ट्रेन से कछुओं के तस्करी करने के आरोप में अंडाल जीआरपी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने अपना नाम बॉबी बताया और उसने बताया कि वह बनारस से कछुओं को लेकर आ रहा था। जब उससे पूछा गया कि किसने उसे यह कछुए दिए तो वह उसका नाम नहीं बताया पाया। उसने बताया कि उसे पता नहीं था कि जो सामान उसे दिया जा रहा है उसमें कछुए हैं। बॉबी ने बताया कि उसे बनारस में यह सामान दिया गया और बताया गया कि यह ले जाकर दे देना है। उसे पता नहीं था कि इसमें कछुए हैं। क्या लेके जा रहा था ट्रेन में? अरे सर बैग में था। हमको मालूम भी नहीं था कहाँ है इसमें। कौन दिया? बनारस में आदमी दिया था, हमको वहाँ पहुँचाना था बस। क्या था? तो उसमें कच्छप। कितना कच्छप है? मालूम नहीं सर। किसको देना था? अब वहाँ एक आदमी आता है, वो ले जाता है। कौन? अब एक आदमी आता है, उतना मालूम नहीं है हमको, बस खाली स्टेशन तक पहुँचाना था। क्या नाम है तुम्हारा? बॉबी नाम है हमारा। कहाँ से आ रहा है? बनारस से। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बंकोला इलाके में पूर्व टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के आवास से निकट एक गोदाम से कल कथित तौर पर भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री मिलने की बात सामने आई थी। इसे लेकर विपक्ष द्वारा नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और टीएमसी पर जोरदार हमला तो किया ही गया था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि टीएमसी के अंदर भी इस घटना को लेकर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के खिलाफ स्वर तेज हो रहे हैं। आज टीएमसी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष तथा कर्माध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने घटना पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि आज से पहले वह जानते थे कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भ्रष्टाचारी हैं। लोगों के लिए जो सरकारी परियोजना है वह लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, लेकिन कल उनके आवास से सटे गोदाम से राहत सामग्रियों के साथ साथ कुछ कॉन्डोम भी बरामद हुए। यह दिखाता है कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती न सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं बल्कि चरित्रहीन भी हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध किया कि ऐसे भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाए। वहीं छोड़ा ग्राम पंचायत के टीएमसी सदस्य शेख जुम्मन ने कहा कि फरवरी महीने में छोड़ा ग्राम पंचायत से सरकारी राहत सामग्री की चोरी हुई थी। तब इस बारे में प्रशासन को मौखिक रूप से बताया गया था, क्योंकि तब विधानसभा के चुनाव आने वाले थे। प्रशासन ने मौखिक रूप से मिली शिकायत पर आश्वासन दिया था कि जो राहत सामग्री चोरी हुए हैं उसे जल्द से जल्द खोज निकाला जाएगा। उसके बाद जब कल पता चला कि पूर्व विधायक के आवास से सटे गोदाम से सरकारी राहत सामग्री बरामद हुए हैं, तब उन्हें समझ में आया कि छोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान के साथ मिलकर पूर्व विधायक ने इन राहत सामग्रियों की चोरी करवाई है और उसे गोदाम में जाके जमा करवा के रखा। उन्होंने कहा कि वह भले ही टीएमसी के टिकट पर चुने गए पंचायत सदस्य हैं, लेकिन छोड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान रामचरित पासवान पंचायत में अपनी मनमानी करते हैं। उन्हें किसी बैठक में नहीं बुलाया जाता था, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। कल जब नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के आवास से सटे गोदाम से सरकारी राहत सामग्री मिलने की बात सामने आई तो उन्होंने इस मामले में अंडाल थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी राहत सामग्री की इस चोरी में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, रामचरित पासवान, नरोत्तम मंडल, नेताई सब शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ अंडाल थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवाई जाए। আজকে বাঁকুড়ায় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে তল্লাশির সময় বেশ কিছু রিলিফের মাল পাওয়া যায়। সেই রিলিফের মাল গরিব মানুষের মাল, সেগুলোকে মজুত করে রেখেছিল নরেন চক্রবর্তীর গোল্ড হাউসে। আমরা নরেন চক্রবর্তীকে ভাবতাম দুর্নীতি পরায়ণ, আমরা নরেন চক্রবর্তী ভাবতাম গরিব মানুষের টাকা লুট করে, কিন্তু আবার পরক্ষণে মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে তার কার্যালয়ের ভেতরে বেডরুমে বিভিন্ন জায়গায় কন্ডম পাওয়া গেছে। তাই আজকের দিনে মনে করতে পারি এই নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লুজ ক্যারেক্টার, দুশ্চরিত্র মানুষ। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে আমার অনুরোধ রইল এই লুজ ক্যারেক্টার নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অবিলম্বে বহিষ্কার করা হোক। দেখুন, এই বিষয়টা নিয়ে আমি বেশি কিছু বলতে চাইছি না। তার কারণ হচ্ছে, দেখুন, গেস্ট হাউস মানে তো একটা ফুর্তি করার জায়গা। তো এখানে প্রায় রাত্রে মিটিং হতো, মহিলারা আসতো, কিছু অসামাজিক কাজকর্মও হতো। তো এগুলো পুরোটাই কন্ট্রোল করতো প্রধান রামচরিতদা। উনি পুরো ব্যাপারটাকে দেখতেন এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত, আমি প্রশাসনের কাছে বলবো, আবেদন করব যাতে এরা শাস্তি পায়, তার ব্যবস্থা প্রশাসন যাতে করে।
আপনারা তো নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে চেনেন, তার সঙ্গে ছিলেন দীর্ঘদিন। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কালকে একটা ভিডিও বার্তা দিয়ে বলেছেন তার চরিত্র হননের চেষ্টা করা হচ্ছে, তারকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, কলুষিত করার চেষ্টা করছে। আপনারা কেমন দেখেছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে? দেখুন, আমরা তো কর্মী ছিলাম, কখনো খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারি নাই। তার কারণ হচ্ছে আমরা যখনই কিছু বলতে যাই, ওই যে মেজদা আছে তার মাঝখানে রামচরিত্রা প্রধান, আমাদেরকে সব সময় একটা জায়গাতে আটকিয়ে দেওয়া হতো যে না, এখান থেকে ওদিকে যাওয়া যাবে না। তো সেখানে কি কাজকর্ম হতো কাল ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে সমস্ত জনগণ দেখেছে। এর জবাব যেটা বিধায়ক সাহেব বলেছেন জনগণ দেবে, জনগণ তো অলরেডি জবাব দিয়েই দিয়েছে 2026-এর নির্বাচনের বিধানসভায়। আর এর চেয়ে বেশি কি বলবে জনগণ? ঠিক আছে।